नमस्कार दोस्तों। आज जो हम अध्याय करेंगे इसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। आज हम इसका पांचवा और आखिरी भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करेंगे जंतुओं में हार्मोन की, जहां पर हम ये जानेंगे कि जंतुओं में किस तरह से हार्मोन की मदद से समन्वय होता है। अब यहाँ पर हमारे सिर के पास जो ग्रंथियां हैं वो हैं हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। गले के पास तीन ग्रंथियां होती हैं जो हैं अवटु, परावटु और थाइमस। उसके अलावा पेट में दो ग्रंथियां होती हैं, अग्नाशय और अधिवृक्क। ये सारी ग्रंथियां मेल्स और फीमेल्स दोनों में सेम होती हैं। और इसके अलावा एक जेंडर स्पेसिफिक ग्रंथि होती है जो मेल में होती है वृषण और फीमेल्स में होती है अंडाशय। यहाँ तक हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके थे। आज हमें जानना है इन सारे के सारे जो ग्रंथियां हैं उनके और उनसे निकलने वाले जो हार्मोन हैं उनके काम के बारे में। शुरुआत करते हैं हमारी पहली ग्रंथि के साथ जो कि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होता है वो हमारे मध्य मस्तिष्क में होता है। इसके जस्ट ऊपर हमारा हाइपोथैलेमस नाम का ग्रंथि होता है। जो पीयूष ग्रंथि होता है वो हमारे शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। इसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन में एक वृद्धि हार्मोन है और इसके अलावा ये जितने भी हार्मोन बनाता है उन सब का काम होता है बाकी के हार्मोन को देखना कि वो अपना काम कैसे कर रहे हैं, कितना करना है उन्हें काम और कितना नहीं करना, और इसीलिए हम इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में अच्छे से याद रखने के लिए आप इस फोटो को याद रख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पीयूष ग्रंथि का और सचिन तेंदुलकर का क्या काम है। दरअसल सचिन तेंदुलकर को हम लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी हाइट कम थी, इस वजह से उन्हें लिटिल कहा जाता था। और क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलते थे और बहुत अच्छे कैप्टन थे, उन्हें सब कुछ मैनेज करना आता था, इसलिए हम उन्हें मास्टर के नाम से जानते थे और इसी वजह से वो बहुत फेमस हुए थे लिटिल मास्टर के नाम से। इसी तरीके से अगर हम पीयूष ग्रंथि की बात करें तो हमारे शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि होता है और उसके बाद भी हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथि होती हैं उनको कितना काम करना है, कितना नहीं करना, इन सब को मैनेज करता है। इसीलिए हम इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से याद रखते हैं। तो मास्टर ग्रंथि के नाते ये सबको मैनेज करता है, परंतु इसका खुद का काम भी है वृद्धि हार्मोन बनाने का। तो वृद्धि हार्मोन से क्या होता है, हाइट बढ़ती है किसी की भी। अब कई बार क्या होता है कि पीयूष ग्रंथि में किसी खराबी की वजह से हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा वृद्धि हार्मोन बनाना शुरू कर दे। तो उससे क्या होता है, जो इंसान है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि वो 6 फुट का, 7 फुट का हो गया या 8 फुट का हो गया, बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऐसे कि 9 फुट, 10 फुट, जो बहुत ही अजीब लगेगा, इतना लंबा हो जाएगा। वहीं पे अगर ये हार्मोन रिलीज नहीं होता किसी कारण से तो क्या होगा कि जो व्यक्ति है वो बहुत छोटा रह जाएगा। ऐसा नहीं कि वो 5 फुट का है या 4.5 फुट का है, बहुत ही छोटा, जैसे 3 फुट का, 3.5 फुट का, इतनी छोटी हाइट का हो जाएगा, जैसे हम बौनेपन के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों ही परेशानियां हैं वो तब होती हैं जब पीयूष ग्रंथि अच्छे से काम नहीं करता है। इसके बाद अगली ग्रंथि है अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि कहाँ पे होता है, ये हमारे गले के पास होता है और ये जो हार्मोन बनाता है उसका नाम है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का काम क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है कि हमें कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना वसा चाहिए, ये उसको मैनेज करता है। अब थायरॉक्सिन बनने के लिए ज़रूरी होती है आयोडीन। अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी है तो अवटु ग्रंथि क्या करता है, वो थायरॉक्सिन नहीं बना पाता, क्योंकि आयोडीन की ज़रूरत होती है थायरॉक्सिन को बनाने के लिए। तो अगर आयोडीन की कमी है तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा। अब थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो उससे क्या होता है, उससे एक बीमारी होती है गॉइटर यानी कि घेंघा रोग, जिसमें क्या होता है जो हमारा अवटु ग्रंथि है वो फूल जाता है और उससे हमारा गला फूला हुआ लगता है। तो थायरॉक्सिन अगर नहीं बनेगा तो उससे ये परेशानी हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि इस परेशानी का इलाज नहीं है, परंतु अगर परेशानी को अवॉइड किया जा सकता है तो अवॉइड करना चाहिए ज़रूर। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें इनफ अमाउंट में आयोडीन ले लेना चाहिए। अब थायरॉक्सिन जो है उसका एक और काम है, ये बच्चों में मानसिक डेवलपमेंट में काम आता है। तो अगर थायरॉक्सिन नहीं बन रहा है तो उससे क्या होता है कि बच्चे कई बार मंद बुद्धि रह सकते हैं। तो यहाँ पर
आयोडीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब जितने भी लोग सी के पास रहते हैं यानी कि समुद्र के पास रहते हैं और सी फूड खाते हैं जैसे कि मछलियाँ वगैरह, तो उनमें ये परेशानी होने की बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सी है उसके अंदर आयोडीन होता है, तो सी फूड में भी आयोडीन आ जाता है। वहीं पे जो लोग बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे रहते हैं जहाँ उन्हें आयोडीन नहीं मिल पाता, तो वहाँ पे ये परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कई बार सरकार ऐसे इलाकों में आयोडीन के इंजेक्शन भी पहुँचाती है। चलिए अब बात करते हैं अगली ग्रंथि की। तो अगली ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय के बारे में आपने पाचन क्रिया में भी पढ़ा होगा, परंतु यहाँ पर हमें इसके दूसरे काम को पढ़ना है। यहाँ पर अग्नाशय क्या करता है, यहाँ पे वो इंसुलिन बनाता है और दूसरा हार्मोन है ग्लूकागोन, इसे बनाता है। ये दोनों मिलके क्या काम करते हैं, ये हमारे शरीर में जो शर्करा यानी कि शक्कर है उसकी मात्रा को नियंत्रित करते हैं। तो कई बार क्या होता है, लोगों में इंसुलिन नहीं बनता, इंसुलिन कम मात्रा में बनता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो शक्कर की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे एक परेशानी होती है जिसका नाम है डायबिटीज़। यहाँ पर इंसुलिन का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में शक्कर की मात्रा को कम करता है और ग्लूकागॉन का काम होता है शक्कर की मात्रा को बढ़ाना। तो जब भी हमारे शरीर में शक्कर की मात्रा कम होती है तो हमारा अग्नाशय ग्लूकागॉन रिलीज़ करता है, और अगर शक्कर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, जिससे शक्कर की मात्रा वापस कम हो जाती है। तो अगर अग्नाशय इंसुलिन नहीं बनाता है तो क्या होगा कि हमारे रक्त में शक्कर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इसी परेशानी को डायबिटीज़ के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू होते हैं और लोग लाइफ टाइम दवाई खाते रह जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले हार्मोन की और अगली ग्रंथि की, जो है अधिवृक्क ग्रंथि। अब ये जो ग्रंथि है ये हमारे किडनी के जस्ट ऊपर होती है और इसमें एड्रेनलिन रिलीज होता है। इसे हम इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसा क्यों, ये फ्रेज आपने पहले भी पढ़ा होगा, फाइट और फ्लाइट, यानी कि लड़ो या भाग जाओ। तो दरअसल एड्रेनलिन जो है वो क्या करता है, ऐसी सिचुएशन जैसे मान लीजिए आपके पीछे एक कुत्ता पड़ गया, तो उसमें क्या करता है, एड्रेनलिन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। एड्रेनलिन के रिलीज़ होने से क्या होता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, हमारी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, हमारा जो डाइजेशन और हमारा स्किन है उससे हमारा जो रक्त है वो वापस लाकर हमारे शरीर को दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, अचानक से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी बन जाती है, जिससे हम बहुत तेज़ी से भाग पाते हैं या हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है। तो ऐसा सिर्फ तब नहीं होता जब आपके पीछे कुत्ता भाग रहा हो, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं या आपका एक्सीडेंट हो जाता है, उस टाइम पे भी एड्रेनलिन रिलीज़ होता है। जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा पेन होना चाहिए और इतना पेन हो सकता है कि वो पेन की वजह से मर जाए, तो ऐसे टाइम पे भी एड्रेनलिन रिलीज़ होता है जो क्या करता है, उसे पेन फील नहीं होने देता, नेचुरल पेन किलर के रूप में भी काम आता है। तो इसी वजह से हम इसे इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली ग्रंथि की, जो कि है वृषण। ये सिर्फ पुरुषों में होता है और ये रिलीज करता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन है ये क्या करता है, ये हमारे अंदर वो कैरेक्टर्स लाता है जो कि एक पुरुष में होते हैं, जैसे कि दाढ़ी का आना या फिर मूंछों का आना या फिर बहुत ज़्यादा मसल्स होना। ये सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरॉन की वजह से होती हैं। वहीं पे अंडाशय रिलीज़ करता है एस्ट्रोजन। ये सिर्फ लड़कियों में होता है और इसकी वजह से मेमोरी ग्लैंड जैसी चीज़ें बनती हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली ग्रंथि की, जो कि है पीनियल ग्लैंड। अब इसके बाद जितनी भी ग्रंथियां हम पढ़ेंगे इससे आपके बुक में ज़्यादा अच्छे से नहीं बताया गया है, क्योंकि ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 10th क्लास के हिसाब से देखें तो यहाँ पर पीनियल ग्लैंड जो होता है ये भी हमारे सिर के पास होता है और इसका काम क्या होता है, ये हमारे नींद के पैटर्न को नियंत्रित करता है। जैसे कि अगर आप सोते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप 2-3 दिन तक सोते ही रह जाते हैं, या ऐसा भी नहीं होता कि आप 2-3 दिन से जगे ही हुए रहते हैं। तो यहाँ पर पीनियल ग्रंथि जो होता है वो कंट्रोल करता है कि आपको कितनी देर सोना है, कब सोना है या नहीं सोना है। इन सारी चीज़ों को पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है। अगली ग्रंथि है हमारी हाइपोथैलेमस। ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर होती है और इसका काम होता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, हृदय की गति को नियंत्रित करना, रक्तचाप को नियंत्रित करना, और ऐसे जितने भी इनवॉलेंट्री काम होते हैं उनको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अगली ग्रंथि है परावटु ग्रंथि। यहाँ पर परावटु ग्रंथि जो होती है वो जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उसके जस्ट नीचे होती है। यह शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करती है। जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है तो उसे कम कर देती है और जब कम होता है तो उसे बढ़ाने की कोशिश करती है।
अगली ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। ये हमारे गले में ही होती है, गले के नीचे पार्ट में। और थाइमस का काम होता है WBC के उत्पादन को नियंत्रित करना। यानी कि जो WBC है, जो हमारे शरीर में रोग से लड़ने के हमारे काम आते हैं, वो थाइमस ग्रंथि से बनते हैं। थाइमस ग्रंथि बताता है कितने WBC बनाने हैं और कब बनाने हैं, और बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। तो ये सारा काम होता है थाइमस का। तो ये सारे वो ग्रंथियां हैं जो जंतुओं में हार्मोन बनाती है और उससे समन्वय करती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पर हमने जाना जंतुओं में हार्मोन के बारे में। धन्यवाद।